नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। दोस्तों, कल हमने जीव विज्ञान के बारे में सूक्ष्म अध्ययन किया था। आज हम साइंस के या विज्ञान के दूसरे सब्जेक्ट रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी एवं फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि निकटतम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान समझते हैं। तो रसायन विज्ञान ऋषि कणाद के अनुसार संसार की निष्पत्ति अत्यंत किससे हुई है? सूक्ष्म कणों के संग्रह से मिलकर सूक्ष्म कणों के इकट्ठे होने से बनती है। ऋषि कणाद कौन थे? तो भारतीय थे। उनके अनुसार संसार की जो निष्पत्ति या उत्पत्ति है सूक्ष्म कणों से के संग्रह से मिलकर हुई है। बाद में इन्हीं सूक्ष्म कणों को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। किसने नाम दिया परमाणु? तो सूक्ष्म कणों का नाम परमाणु नाम किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। रसायन शाखा की उत्पत्ति, रसायन या केमिस्ट्री की उत्पत्ति का आरंभ यहीं से प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक विचारधारा की बात करें तो पूछा जाता है रसायन केमिस्ट्री का अर्थात होता है हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, केमिकल्सों का इतिहास रसायन कहलाता है। तथा रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाता है तो लेवोसियर को माना जाता है। किसे? तो लेवोसियर को रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। एवं पदार्थ जैसे सूक्ष्म कणों की निष्पत्ति के सिद्धांत से रसायन विज्ञान का जनक हुआ है या रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। नियमित सूक्ष्म कणों इकट्ठे होके उनका नाम डाल्टन ने परमाणु नाम दिया तथा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी शाखा की उत्पत्ति से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई। आधुनिक विचारधारा की बात करें तो रसायन का शाब्दिक अर्थ होता है हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स या केमिकल्सों का इतिहास। अब रसायन विज्ञान के पिता भी हमने बता दिया तो लेवोसियर को माना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के पिता कौन हैं, तो आप सभी को पता होगा कि रसायन विज्ञान के पिता लेवोसियर को कहते हैं। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जो भी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं या जो स्थान घेरती हैं, स्थान मतलब जगह को घेरती हैं, सरफेस को घेरती हैं तथा उनमें क्या होता है? द्रव्यमान उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जो वस्तुएं आसपास के स्थान को घेरती हैं तथा उनमें एक नियमित निश्चित द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा समझ में आ गया होगा। पदार्थ के कुछ गुण या कैरेक्टर होते हैं अर्थात संगठन, कंपोजिशन, उनके अति सूक्ष्म कणों की संरचना या स्ट्रक्चर, उनमें होने वाला परिवर्तन क्या बात है? पदार्थ के गुण होते हैं। उनके संगठन, इकट्ठा होना तथा अति सूक्ष्म कणों की जो संरचना होती है उनमें होने वाला परिवर्तन होता रहता है। पदार्थ का गुण शामिल होता है। अब पदार्थ समझते हैं। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं पूछा जाता है, एक भौतिकल फिजिकल और एक केमिकल या रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव्य, गैस तीन अवस्था थी। अब खोजा जा चुका है प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। तथा पांचवी अवस्था भी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पूछा जाता है। ठोस होता है, द्रव्य लिक्विड तथा गैस ही होता है। उसी का एक भाग न ज़्यादा ठोस होता है न ज़्यादा गैसी होता है। प्लाज्मा न ठोस न द्रव्य, प्लाज्मा और न गैस और न द्रव्य, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोथ आइंस्टीन, 5 अवस्थाएं पढ़ी जाती हैं। रासायनिक अवस्था की बात करें तो तत्व, यौगिक एवं मिश्रण 3 प्रकार होती हैं। तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धातु और एक अधातु। यौगिक कार्बनिक या अकार्बनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। मिश्रण समांगी, समान अनुपात, असमांगी जो अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाएं उसे मिश्रण कहते हैं। तो समझ में आ गया हो गया। तत्व, धातु, धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व,
यौगिक कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक तथा मिश्रण, समांगी मिश्रण तथा असमांगी मिश्रण। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। अब ठोस, ठोस का क्या होता है? आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार उनका एक निश्चित होगा तथा उनका जो आयतन, सरफेस घेरने की शक्ति, वो भी एक निश्चित होगी। द्रव्य का जो आयतन निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे एक लोटे में पानी दें तो वो लोटे का शेप ले लेगा, जग में पानी रखें तो जग का शेप ले लेगा, या किसी बड़ी वस्तु में पानी रखें, वाटर रखें तो वह उस सरफेस को घेर लेता है। तो उसका तो आयतन तो निश्चित हो गया कि पानी, परंतु उसका आकार अनिश्चित हो जाता है। अब समझते हैं गैस। गैस का ना आयतन स्थित होता है ना आकार निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु क्या होते हैं? आयनित अवस्था में, आयनित अवस्था में रहते हैं तथा जो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, वह प्लाज्मा कहलाते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, जो कि लेटेस्ट अवस्था है, खोजी गई है, उसे 5वीं अवस्था कहते हैं। अंतर आणविक बल को समझिए। जिनके अणुओं आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति होती है उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। जिस बल के द्वारा अणु आपस में जुड़ते हैं उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। अब समझते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनके बारे में समझते हैं। तत्व क्या कहलाते हैं? भारतीय एवं यूनानियों के अनुमान के अनुसार, भारतीय तथा यूनानी वैज्ञानिकों के एक अनुमान के अनुसार प्रकृति की सारी वस्तुएं, जितनी भी प्रकृति में नियमित वस्तुएं हैं, वह 5 तत्वों के संयोग या आपस में मिलने से बनी होती हैं, जिनके पश्चात धारण में पंच महाभूत कहा जाता है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। यह तत्व की परिभाषा तथा तत्व की पहचान करने में सक्षम होते हैं। यौगिक की बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्व तो समझ में आ गए, 5 मूलभूत कणों से मिलकर बनी होती है, 5 पंच महाभूत कहा जाता है। उसी से मिलकर जो तत्व बना है वही तत्व 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। 2:2, 3:3, 1:1 रेशियो बराबर होना चाहिए से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जिसमें उन तत्वों के एटम नंबर या द्रव्यमान व परमाणु का अनुपात क्या हो? निश्चित होता है, उसे यौगिक कहते हैं। तथा मिश्रण की बात करें, यह पदार्थ की अशुद्ध अवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक भी किसी भी अनुपात, अनिश्चित अनुपात में हम मिला देते हैं तो उससे मिलकर भौतिक द्वारा इन्हें अलग अलग किया जाता है। हम उसे भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, वह मिश्रण कहलाता है। जिसका अनुपात अनिश्चित होता है उसे मिश्रण कहते हैं। अब समझते हैं तत्व किसी भी पदार्थ की सरल अवस्था होती है। तत्व क्या होती है? किसी भी पदार्थ की सिंपल अवस्था होती है जिसे और सरलतम अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब अगर एक अणु सूक्ष्म कण बना हुआ है उसे और सूक्ष्म कणों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, वह अपना आकार एक ही रखेगा। जो सरल आकार है या सरल अवस्था में है वही सरल अवस्था में रहेगा। अर्थात बात करें तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। यौगिक की बात करें तो H2O 2:1 में या 1:8 द्रव्यमान यौगिक के गुणों के भिन्न होते हैं। जैसे H2 में O में H2 2 होगा, O2 2 होगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु स्वयं जलने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यह यौगिक की परिभाषा में शामिल हैं। हम बात करें तो मिश्रण की, जैसे नमक व पानी का मिश्रण जो कि कुछ महत्वपूर्ण मिश्रण, गन पाउडर इसे मिश्रण में आएगा। सल्फर, चारकोल तथा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 यह सब मिश्रण के उदाहरण हैं। तत्व शुद्ध प्रकार का होता है जो कि एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। वर्ष 2014 तक 118 तत्वों की खोज की गई है। तो तत्वों कितने हैं? 118। कब तक? 2014 की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके सूत्र हैं। टेबल सॉल्ट NaCl, धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2O पूछा जाता है। NaCl Na2CO3
N2 कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH तथा कास्टिक पोटास KOH जिसका सिंदूर HGS पूछा जाता है। सिंदूर का फॉर्मूला HGS, कैलोमल Hg2Cl2। ये सभी यौगिकों के उदाहरण हैं। पावर अल्कोहल 4 भाग पेट्रोल तथा 1 भाग अल्कोहल का मिलाकर पावर अल्कोहल का निर्माण किया जो कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मिश्रण के भाग होते हैं। तो दोस्तों